मैंने कहा बेटे एपिस्टेसिस नेक्स्ट टॉपिक करना है हमें। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था बेटिसन। 1910 में 1910 में इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी, एपिस्टेसिस। एपी का मतलब क्या होता है? अबव, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, मतलब सीधा खड़े रहना, रुके रहना। तो पूरे लफ्ज का मतलब है ऊपर रुके रहना। एपी मतलब अबव, स्टेसिस मायने रुके रहना। ये है क्या? इट इज अ फिनोमेना जिसमें एक जीन ऐसा फिनोमेना जिसमें एक जीन ऑल्टर कर दे, ऑल्टर मतलब चेंज कर दे, एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब किसी करेक्टर को ऑल्टर कर दे, एक्सप्रेशन ऑफ एनदर जीन। ऐसा फिनोमेना जिसमें एक जीन ऑल्टर कर दे किसी दूसरे जीन के करेक्टर को, दैट इज इनहेरिटेड, और जो इनहेरिट हो जाए इंडिपेंडेंटली, अपनी मर्जी से। मतलब बिलफर्ज कोई दो लोग हैं, उनमें बिलफर्ज कोई दो लोग हैं, उनमें एक्सप्रेशन जो है, एक जीन मौजूद है, वो एक जीन ऑल्टर कर रहा है किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर्स को, मतलब अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करा रहा है, दूसरे के कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहा। अच्छा, मैंने कहा कि एपिस्टेसिस क्या है। एपिस्टेसिस एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं होने देता, बल्कि अपने कैरेक्टर्स डेवलप कराता है। एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई अगर जीन मौजूद हो तो वो अपने कैरेक्टर्स डेवलप कराता है, दूसरे जीन के कैरेक्टर्स को डेवलप होने ही नहीं देता। अब वो चाहे कैरेक्टर डोमिनेंट हो, चाहे कैरेक्टर रिसेसिव हो, अपने ही कैरेक्टर्स को डेवलप कराएगा, दूसरे जीन की डोमिनेंसी या रिसेसिवनेस को देखेगा ही नहीं। इस फिनोमेना को आप यूं कह रहे गालिब आ जाना, किसी जीन का किसी दूसरे जीन पे भले वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, उस पर गालिब आ जाना, अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कराना, दूसरे के कैरेक्टर्स को डेवलप ना होने देना। इस चीज को हम एपिस्टेसिस कहते हैं, जिसकी टाइप्स हैं दो। एक है रिसेसिव एपिस्टेसिस और एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसकी दो टाइप हैं, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस है और एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। रिसेसिव और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में फर्क क्या होगा? एपिस्टेसिस के मायने तो मैंने आपको बताया। एपिस्टेसिस के मायने ये हैं कि अगर दो जीन है और एक जीन किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं होने दे रहा, बल्कि अपने ही कैरेक्टर्स डेवलप कराया जा रहा है मुसलसल, दूसरे जीन के कैरेक्टर्स को नहीं डेवलप होने दे रहा, तो इस फिनोमेना को कहते हैं एपिस्टेसिस। भले दूसरे जीन के पास डोमिनेंट कैरेक्टर हो या रिसेसिव कैरेक्टर हो, अपनी ही कैरेक्टर्स को डेवलप करा रहा है सिर्फ। इस फिनोमेना को कहते हैं
एपिस्टेसिस। अब इसकी दो टाइप है, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस है और एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। दोनों में फर्क क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस में और डोमिनेंट एपिस्टेसिस? रिसेसिव एपिस्टेसिस ये होता है कि जब कभी दो जीन्स, अगर बिलफर्स दो जीन्स हैं एपिस्टेसिस के, मतलब ऐसे जीन्स दो जो कि एपिस्टेसिस कराते हैं, मतलब दूसरे के कैरेक्टर डेवलप नहीं होने देते, और वो दो हैं, जब वो दो हो जाए तो किसी दूसरे के कैरेक्टर को डेवलप ना होने दें, इनको कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। और अगर एक जीन और अगर एक जीन मौजूद है और वो एक जीन किसी दूसरे के कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहा, तो ये डोमिनेंट। तो इसका मतलब नंबर की बात है, अगर एक जीन है और वो किसी दूसरे के कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहा, तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। और अगर दो जीन है कम से कम और वो किसी दूसरे के कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहे, तो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में फर्क क्या है, नंबर ऑफ जीन्स का, तादाद का फर्क है। अगर दो जीन्स हैं एपिस्टेसिस के और वो डोमिनेंट, वो किसी कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहे, तो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाएगा। और अगर एक जीन है और वो किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दे रहा, तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाएगा। तो नंबर्स का, तादाद का डिफरेंस है डोमिनेंट एपिस्टेसिस में और रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर। हमारे पास दोनों के क्रॉस है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी क्रॉस है और डोमिनेंट का भी है। पहले जो मैं बता रहा हूं वो रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्रॉस बना, रिसेसिव एपिस्टेसिस के क्रॉस में दो माइस हैं ग्रे कलर के, दो चूहे हैं ग्रे कलर के, ग्रे माइस हैं, चूहे हैं, रैट्स हैं, उनका क्रॉस करवा रहा हूं रिसेसिव एपिस्टेसिस का। अच्छा, चूहों में जो ग्रे कलर है ना, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ज्यादातर ग्रे कलर के होते हैं, आपने देखा होगा रैट्स। ये जो माइस है इसके पास जीन्स ये हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इनका क्रॉस करवा दो। तो ये जो कैपिटल बी है ये ग्रे कलर के लिए है, दो स्मॉल बी जो है वो ब्लैक कलर के लिए है, और जब दो स्मॉल सी आ जाएंगे तो उसका मतलब है वहां एपिस्टेसिस हो जाएगा। और एपिस्टेसिस का जो करेक्टर है वो क्या है, तो कौन सा कलर है, व्हाइट। अब ये जो क्रॉस है इनको कराना है आपको, इनमें पहले गैमेट्स बनेंगे। ये कैपिटल बी इस कैपिटल सी के साथ कंबाइन हो सकता है, तो कैपिटल बी कैपिटल सी, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था, ये कैपिटल बी इस स्मॉल सी के साथ कंबाइन हो सकता है, तो स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ, स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ, ये चार गैमेट्स बनते हैं। इसके भी चार गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ, कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ, स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ, स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ, इसके भी चार गैमेट्स बन गए। ये चारों क्या है, गैमेट्स प्लस सेक्स सेल्स है। ये चारों क्या है, गैमेट्स हैं, सेक्स सेल है। ये चार गैमेट्स इसके, ये चार गैमेट्स इसके। यहां तक बनाया बेटे?
जब यहाँ पे बना लिया तो अब जो है आप क्या करेंगे, अब आप एक बॉक्स बनाएंगे। अब आप एक बॉक्स बनाएंगे जैसा आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बनाया। इसके अंदर 16 खाने होंगे, इसके अंदर 16 बॉक्स होंगे। कैपिटल बी कैपिटल सी यहाँ आ गया, कैपिटल बी स्मॉल सी यहाँ आ गया, स्मॉल बी कैपिटल सी यहाँ आ गया एक, और एक स्मॉल बी स्मॉल सी यहाँ। दूसरे का कैपिटल बी कैपिटल सी यहाँ, कैपिटल बी स्मॉल सी यहाँ, स्मॉल बी कैपिटल सी यहाँ, स्मॉल बी स्मॉल सी यहाँ। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं आप, पहले इससे कंबाइन होगा दो कैपिटल बी दो कैपिटल सी, तो इससे कंबाइन होगा तो दो कैपिटल बी एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी, तो इससे कंबाइन होगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, तो इससे कंबाइन होगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये पहला कॉलम भर गया। अब ये ऊपर वाले चारों से होगा, तो ये इससे होगा तो दो कैपिटल बी एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, तो इससे होगा दो कैपिटल बी दो स्मॉल सी, फिर इससे होगा एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इससे होगा कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, फिर इससे होगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इससे होगा स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, फिर इससे होगा स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तीसरा कॉलम भर गया। चौथा कॉलम अब ये होगा ऊपर वाले चारों से, ये नीचे वाले भी चारों भर गए। मैंने आपको कहा था शुरू में, अगर यहाँ दोबारा लिखो कि कैपिटल बी ग्रे कलर देता है, दो स्मॉल बी ब्लैक कलर देती है, लेकिन रिगार्डलेस अगर दो स्मॉल सी आ जाए तो उसका मतलब है एपिस्टेसिस हो जाएगा, फिर ना ब्लैक कलर अपेयर होगा ना ग्रे, फिर कौन सा कलर अपेयर होगा, व्हाइट। तो जहां कहीं भी दो स्मॉल सी हैं उनका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। अब इस पूरे इसमें देखो कहाँ दो स्मॉल सी हैं, जहां जहां पे भी दो स्मॉल सी है उनका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो दो स्मॉल सी कहाँ का है, यहाँ दो स्मॉल सी है तो ये व्हाइट, ये दो स्मॉल सी हैं तो ये भी व्हाइट। इसके अलावा और कहाँ है, और कहाँ है, ये है दो स्मॉल सी व्हाइट, ये है दो स्मॉल सी व्हाइट, ये क्या हो गए, चार व्हाइट हो गए। अब जहां कहीं पे भी दो स्मॉल सी नहीं है वहां पे ब्लैक और ग्रे कलर अपेयर होंगे, नॉर्मल कैरेक्टर्स में। तो दो स्मॉल सी का मतलब ये था कि दो रिसेसिव एपिस्टेसिस के जीन, तो अगर दो रिसेसिव एपिस्टेसिस के जीन आ गए तो वो किसी नॉर्मल कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने देंगे, और अगर दो स्मॉल सी नहीं आ रहे हैं तो नॉर्मल कैरेक्टर डेवलप होंगे, और नॉर्मल कैरेक्टर क्या है, ग्रे और ब्लैक। तो जहां जहां पे भी कैपिटल की है उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे।
जहां जहां पे भी कैपिटल बी है उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। अब ग्रे गिनना शुरू करो। ये सारे हो गए जहां कैपिटल बी था और दो स्मॉल सी नहीं थे, उनका कलर क्या है, ग्रे। कितने ग्रे हो गए, ग्रे कितने हो गए, 9 हो गए ग्रे। बेटे गिन लो ना, मैंने देख लिया है ना, तो देख के भी तो गिन सकते हो। अगर तुमने सही नहीं बनाया है, जिसने भी 9 नहीं बोला, 9 के अलावा कोई डिजिट बोला है वो गलत बोला है, 9 है। 9 ग्रे। और जहां पे दो स्मॉल बी हैं उनका कलर क्या होगा, जहां दो स्मॉल बी है उनका कलर क्या होगा, ब्लैक। जहां दो स्मॉल बी है उनका कलर क्या होगा, ब्लैक। जहां दो स्मॉल बी है उनका कलर क्या होगा, ब्लैक। तो देखो ब्लैक कितने हैं? ब्लैक कितने हैं? एक ये ब्लैक है, एक ये ब्लैक है, और एक ये है ब्लैक। ये और ये। 3 ब्लैक है। तो 9 ग्रे, 3 ब्लैक है और 4 वाइट है। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। 9 जो है जिसमें कैपिटल बी आ रहा है और कैपिटल सी आ रहा है वो कैसे हैं, ग्रे। 3 जो है जिनमें दो स्मॉल बी आ रहे हैं कैपिटल सी के साथ, वो कैसे हैं, ब्लैक। जो 4 वाइट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वाइट सबसे आखिर का ऐसा है जिसमें सारे स्मॉल है, वो वाइट है। और 3 ऐसे हैं जिनमें कैपिटल बी आ रहा है लेकिन दो स्मॉल सी आ रहे हैं, वो क्या है, वो भी वाइट है। तो इसका भी रेशो क्या आ रहा है, इसका भी रेशो 9:3:3:1 आ रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा। 9 ग्रे हैं, कैपिटल बी है कैपिटल सी के साथ। 3 ब्लैक है, दो स्मॉल बी है कैपिटल सी के साथ। 4 वाइट है, लेकिन 4 वाइट दो ग्रुप्स में। 3 ऐसे हैं जिसमें कैपिटल बी तो है लेकिन दो स्मॉल सी हैं। तो कैपिटल बी है तो क्या कलर डेवलप होना चाहिए था, ब्लैक। लेकिन दो स्मॉल सी जब आ जाते हैं तो रिसेसिव करेक्टर डेवलप होता है फिर। तो रिसेसिव करेक्टर क्या था, व्हाइट डेवलप हुआ। और आखिरी वाला जो है, ये वाला, इसके पास सारे अल्फाबेट्स कैसे हैं, स्मॉल। और अगर दो स्मॉल भी आ जाते हैं तो कौन सा कलर डेवलप होता है, ब्लैक। यहाँ तो ब्लैक कलर डेवलप नहीं हुआ क्योंकि दो स्मॉल सी थे, उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया ब्लैक के कलर। तो इसका रेशियो क्या आया, 9:3:3:1। इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा। ये जो क्रॉस है ये किसका है, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्रॉस है, जिसमें अगर दो जीन्स आ जाते हैं तो वो डोमिनेंट करेक्टर हो नॉर्मल या रिसेसिव करेक्टर हो नॉर्मल, उनको डेवलप नहीं होने देते, अपने करेक्टर डेवलप कराते हैं। उनका करेक्टर क्या है, वाइट। रिगार्डलेस के क्या नॉर्मल डोमिनेंट है क्या नॉर्मल रिसेसिव है, वो अपने करेक्टर्स डेवलप कराएंगे। 10 ग्रे कैसे होंगे, ये मैंने बनाया, मुझे इसको 10वां ग्रे दिखा दो। सेकंड वाला ये बोल रहा हूँ दानिया, ये वाला, इसमें दो कैपिटल भी हैं लेकिन उसके साथ क्या लिखा हुआ है,
तो कैपिटल बी के साथ ये दो अल्फाबेट्स क्या लिखते हैं? बोलो बेटे, ये दोनों अल्फाबेट कौन सी? दो स्मॉल सी हैं। और जब दो स्मॉल सी आ जाएंगे तो वो किसी नॉर्मल कैरेक्टर को डेवलप होने देंगे? तो जब वो नॉर्मल कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने देंगे, अपने कैरेक्टर डेवलप कराएंगे, तो उनका कैरेक्टर क्या है? व्हाइट। ये तो व्हाइट है ना। ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्रॉस था। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस के क्रॉस करने, अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्रॉस बनाना है इसी तरह से, लेकिन उसमें एक फर्क आएगा। उसमें ये फर्क आएगा कि उसमें अगर एक भी जीन आ गया एपिस्टेसिस का, तो नॉर्मल कैरेक्टर चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, वो कैरेक्टर कभी अपीयर होगा ही नहीं। रिसेसिव एपिस्टेसिस में दो जीन आ रहे थे, रिसेसिव एपिस्टेसिस में दो जीन्स आ रहे थे, तो नॉर्मल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते थे। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक भी जीन आ गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, तो नॉर्मल कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं होने देगा। यहां पे क्रॉस है व्हाइट पिग का, व्हाइट पिग के साथ। इनके लिए जो हमने जीन्स दिए हैं वो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। ये जीन्स दिए हैं। अच्छा, पिग्स में, पिग्स के अंदर जो डोमिनेंट कलर होता है नॉर्मल, वो क्या होता है? ब्लैक। और उसके लिए कैपिटल बी का अल्फाबेट है। पिग्स में रिसेसिव कलर कौन सा होता है? ब्राउन। और उसके लिए स्मॉल बी होता है। एपिस्टेसिस का जो जीन है, जो डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेटिक जो जीन है, एपिस्टेसिस जीन जो है, जो इंटरफेयर करता है नॉर्मल कैरेक्टर्स में, उसके लिए क्या हमने कैपिटल आई। और जो नहीं इंटरफेयर करता, जो नहीं इंटरफेयर करता, उसके लिए लिया हमने स्मॉल आई। तो नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या है? लेकिन ब्लैक और ब्राउन कलर। ब्लैक के लिए कैपिटल बी, ब्राउन के लिए स्मॉल बी। एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस वाला जीन के लिए क्या लिया? कैपिटल आई। और वो जीन जो एपिस्टेसिस नहीं करता, उसके लिए क्या लिया? स्मॉल आई। तो यहाँ ये जो वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनके मायने हैं। अब इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे, इनके अंदर भी गैमेट्स बनेंगे। ये कैपिटल उसी तरह कैपिटल बी कैपिटल आई के साथ जैसे से पहले किया था, फिर कैपिटल बी स्मॉल आई के साथ, फिर स्मॉल बी
कैपिटल आई के साथ स्मॉल बी स्मॉल आई के साथ, ये चार गैमेट्स हैं इसके, इसी तरह चार गैमेट्स इसके भी होंगे यही वाले, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। ये क्या है? ये चारों क्या है? गैमेट्स। ये चारों और ये चारों क्या है? गैमेट्स। गैमेट्स आपको मालूम है सेक्स सेल्स को कहते हैं। अब क्या करेंगे? उसी तरह का डिब्बा बनाओ जैसे पहले बनाया था, उसी तरह का बॉक्स बनाओ जैसे पहले बनाया था, इसमें कितने खाने होंगे? 16। सोलह बॉक्सेस बनाने हैं इस तरह से। ये कैपिटल बी कैपिटल आई यहाँ आ गया, कैपिटल बी स्मॉल आई यहाँ, स्मॉल बी कैपिटल आई यहाँ, स्मॉल बी स्मॉल आई यहाँ। बराबर वाले के जो चार हैं वो साइड में आ गए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये आपको मालूम है, इनको मल्टीप्लाई कराओ आपस में और बॉक्सेस को भरो। ये इस तरह से बनाए, देखो ये हो गए सारे। अब ये जो बनाए हैं यहाँ पर, जहां जहां पे भी इंटरफेयरिंग जीन है डोमिनेंट, इंटरफेयरिंग जीन कौन सा था? डोमिनेंट कैपिटल आई। तो वहां पे नॉर्मल करेक्टर डेवलप नहीं होगा, वहां कौन सा करेक्टर डेवलप होगा? एपिस्टेसिस का। और एपिस्टेसिस का करेक्टर क्या होता है? वाइट। तो जहां जहां पे भी कैपिटल आई है, भले एक भी क्यों ना हो, उसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट। तो अब आप इसमें देखें, इसमें कितने वाइट हैं? जहां जहां पे भी एक भी कैपिटल आई है उसका कलर क्या होगा? वाइट। एक भी कैपिटल आई आ गया तो कलर क्या होगा? वाइट। कितने वाइट आ रहे हैं? मैंने लिख दिए हैं वैसे सब में। हाँ, 12। तो जहां पर भी कैपिटल आई आया इसका मतलब है वहां इंटरफेरेंस हुई, वहां वहां जो है एपिस्टेसिस हुआ है, नॉर्मल करेक्टर डेवलप नहीं हुई। जहां पर भी कैपिटल आई आया इसका मतलब है वहां एपिस्टेसिस हुई है, वहां नॉर्मल करेक्टर डेवलप नहीं होंगे। वहां कौन सा करेक्टर डेवलप होगा? वाइट, मतलब एपिस्टेसिस का करेक्टर डेवलप होगा। और जहां पर कैपिटल आई नहीं है वहां नॉर्मल करेक्टर डेवलप होंगे। जहां कैपिटल आई नहीं है वहां नॉर्मल करेक्टर डेवलप होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि पिग्स में नॉर्मल करेक्टर क्या है? ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक डोमिनेंट करेक्टर होता है नॉर्मल, उसके लिए कैपिटल बी लेते हैं। तो जहां पर भी कैपिटल बी है उसका कलर क्या है? ब्लैक। जहां पर भी अब कैपिटल बी है लेकिन कैपिटल आई नहीं है उसका कलर क्या होगा? ब्लैक।
तो ब्लैक कितने हो गए? हाँ बेटे, 3 हुए ब्लैक। और ये आखिरी वाला जो बच गया, इसमें नॉर्मल रिसेसिव करेक्टर डेवलप हुआ है। नॉर्मल रिसेसिव करेक्टर टेक्स्ट में क्या होता है? ब्राउन कलर। उसका कलर क्या हो गया? ब्राउन। अब अगर यहां देखो तो इसका भी रेशो 9:3:1 ही है। लेकिन कैसे? 9 जो ब्लैक है, 9 जो वाइट है उनमें कैपिटल बी है और कैपिटल आई है। 3 जो वाइट है उनमें 2 स्मॉल बी है लेकिन कैपिटल आई है। तो ये 9 3 12 हो गया ना, जो आप लोगों ने कहा था मुझसे 12 वाइट है। तो 12 वाइट तो है लेकिन 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप ऐसा है वाइट का कि उसमें नॉर्मल डोमिनेटिंग जीन है, और 3 ऐसे हैं उनमें नॉर्मल रिसेसिव जीन है। फिर 3 जो है उनमें कैपिटल बी है और स्मॉल आई है। तो ये कैसा कलर है? ब्लैक। और आखिरी वाला जो है इसमें तो सारे अल्फाबेट स्मॉल है, इसका कलर क्या है? ब्राउन। तो इसमें भी रेशियो क्या आया? इसका भी रेशियो 9:3:1 ही आ रहा है। इसका भी रेशियो 9:3:1 ही आ रहा है। 12 वाइट है इसमें, लेकिन 2 ग्रुप में। एक ग्रुप जो है मेजोरिटी में 9 वाइट ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल डोमिनेटिंग जीन है लेकिन उसके साथ इंटरफेरेंस हुई है एपिस्टेटिक जीन की। 3 वाइट ऐसे हैं कि उसमें नॉर्मली रिसेसिव जीन है लेकिन एपिस्टेटिक जीन भी है। फिर जो 4 है इनमें से उनमें एपिस्टेसिस का जीन नहीं आया, तो उनमें नॉर्मल करेक्टर डेवलप हो। और नॉर्मल करेक्टर क्या है? टेक्स्ट के अंदर ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक के लिए कैपिटल बी है, ब्राउन के लिए 2 स्मॉल बी है। तो 2 स्मॉल बी के साथ अगर कैपिटल आई नहीं आ रहा तो ये ब्राउन होगा। और अगर कैपिटल बी है और उसमें कहीं कैपिटल आई नहीं आ रहा तो उसका कलर क्या होगा? ब्लैक। बेटे इसका क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट एपिस्टेसिस। इसका क्वेश्चन आता है एपिस्टेसिस के बारे में बताओ। तो जैसे शुरू में मैंने बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी आपको एपिस्टेसिस की, वो बतानी पड़ेगी। उसके बाद टाइप्स की हेडिंग डालकर 2 लिखनी पड़ेगी, डोमिनेंट और रिसेसिव। और फिर रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्रॉस बनाओगे, फिर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्रॉस बनाओगे। तो थोड़ा बड़ा सवाल है। सही है बेटे, बनाए। सही है बेटे, क्लियर हो गई बात? तो बेटे आज के लिए इतना काफी है। ये एपिस्टेसिस का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और एक पीलियोट्रॉपी है। वो इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लाइन से अरेंज बनाएंगे हमारे चैप्टर 6 7 8 9 10। सही बेटे, अल्लाह हाफिज।